नमस्कार दोस्तों, कृष्ण के सबसे अच्छे संदेश उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं आत्मविश्वास हूँ, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगाकर चिंतन करे। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वह ना मिले, फिर भी हम हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी नहीं छुपता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, सच तो उजागर ही हो जाएगा। जो बातें सच पर आधारित होती हैं उसे करने और कहने में, मानने में कभी नहीं डरना चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। वह जो भी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा लालसा तब भावना से मुक्त हो जाती है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर तुम्हें किसी से दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पे पत्थर मारते हैं जिस पर ज़्यादा फल मीठे होते हैं। स्वार्थ से रिश्ता बनाए कि कितनी भी कोशिश करें वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वह कभी नहीं टूटते। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जिस मनुष्य की जवानी में बहुत पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आएगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी अपने मन के बारे में सोचना समझना चाहिए। ईश्वर की सिवा उसे कोई नहीं। परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो है किसी का नहीं था, आज जो तुम्हारे पास है कल वो किसी और का होगा। विषयों को चिंतन करने में विषयों की आसक्ति होनी चाहिए। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है, क्रोध, सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। मेरे लिए कोई घृणित या कोई प्रिय या कोई निर्धन और कोई धनी नहीं, बस जो मन से मुझे याद करता है मैं उनके लिए और वो मेरे लिए हैं। आप वही कीजिए जिसमें आपका विश्वास करते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों के छोड़कर सब मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग, जो इस इंसान का मंजिल तक भटक जाना ही तय है। जिंदगी में सब कुछ खत्म हो जाना जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा के लिए नहीं, शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। श्रीमद् भागवत गीता में अनमोल वचन है। इंद्रियों के अधीन होने से मुक्त मनुष्य में विकार और परेशानियां आती है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसे ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य के मन में खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी का संयम रखना अनिवार्य है, और क्योंकि वाणी से ही दिए गए घाव कभी भरते नहीं है। मनुष्य के लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। स्वयं मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा करो जो स्वार्थहीन और पाप रहित हो। जीवन में संयम, समय के चाहे कुछ भी हो, परिवार के साथ रहो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। महाभारत में कृष्ण के कहे 10 अनमोल वचन उपदेशों के बारे में बताया जा रहा है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गाय के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में मैं विद्यमान हूँ, मैं हाथी में विद्यमान हूँ। मेरे में कई जन्म हो चुके हैं, जैसे तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा अंतिम जन्म है और ना तुम्हारा अंतिम जन्म है। व्यक्ति कर्म करने की कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वहन भी नहीं हो सकता। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से नहीं भयभीत होना चाहिए। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करता है। जब यह संसार की स्थायी नहीं रहता तो संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। आत्मा शरीर के वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। अपमान, लाभ, हानि, गम और खुशी सब का खेल है। आशा है आपको आधारित ये ब्लॉग पसंद आया होगा। यह ब्लॉग अपने दोस्तों और परिवारों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही अन्य रोचक ज्ञानवर्धक बातों के लिए हमें फॉलो करें।